शहर वही नोएडा, जगह भी करीब करीब वही, और 3 इलाका। पहले सेक्टर 31D5 निठारी कांड 2006, फिर सेक्टर 25 जलवायु विहार साल 2008 और अब सेक्टर 30 साल 2023, यानी 15 से 17 साल का लंबा वक्त। लेकिन इन तीनों इलाके और तीनों क्राइम में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो है एक ही गलती जो हर बार हुई। कातिल आसपास ही थे, लेकिन तलाश देश के कोने कोने में। जैसे 2006 की घटना में निठारी कांड, जगह सेक्टर 31 कोठी D5। निठारी से लापता 17 बच्चों और 2 लड़कियों की बेरहमी से हत्या हुई। कातिल उसी D5 कोठी के अंदर ही था, लेकिन उस तक पहुंचने में नोएडा पुलिस को 2 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। अब इसी निठारी सेक्टर 31 से महज 1 किमी के दायरे में नोएडा का सेक्टर 25 जलवायु विहार साल 2008 आरुषि मर्डर केस। 15 मई 2008 की रात में आरुषि का कत्ल हुआ और शक नौकर हेमराज पर गया। अब नौकर की तलाश में पूरे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। नोएडा पुलिस नेपाल तक पहुंच गई, लेकिन अगले दिन वही नौकर हेमराज खुद डॉक्टर तलवार की घर की छत पर ही मरा मिला। उसी छत के दरवाजे पर बस एक ताला लगा था, लेकिन तब इसी नोएडा पुलिस ने उस ताले को तोड़कर छत की जांच करना नागवार समझा था। अब इसी नोएडा में ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई है। आइए समझते हैं पूरी घटना क्या है। नोएडा में हुई महिला वकील की हत्या को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कोठी बेचकर लंदन शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन अधिवक्ता पत्नी कोठी बेचने का विरोध करती थी। जांच में ये भी बात सामने आई है कि अगर रेणु का भाई पटना से नोएडा नहीं आता तो शायद आरोपी अपनी प्लानिंग में सफल हो जाता। दरअसल आरोपी शव को देर रात ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन आखिर वक्त में उसकी प्लानिंग फेल ही हो गई। कोठी को बेचने को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। ये बात रेणु ने अपने मायके वालों को बताई थी। इस बीच उनका भाई पिछले 2 दिनों से रेणु को फ़ोन कर रहा था। जब 2 दिनों तक फ़ोन नहीं उठा, तब मायके वालों को किसी अनहोनी का शक हुआ। ऐसी स्थिति में रेणु का भाई पटना से नोएडा आ गया। इसके बाद जब वो घर पर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा बंद था। रेणु के भाई ने रविवार सुबह ही पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने सुबह रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब पुलिस पर दबाव पड़ने लगा, तब जाकर शाम 7 बजे के करीब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी ने रविवार सुबह ही करीब 10 बजे के आसपास ही रेणु का कत्ल किया था। इसके बाद उसका मकसद रविवार रात को ही लाश को ठिकाने लगाने का था। लेकिन इस बीच पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और डर के मारे वो स्टोर रूम में ही छिपा रहा। नितिन ने हत्या के बाद डीलर से घर में मीटिंग की थी। इसके साथ साथ वो कई सबूत मिटाते भी जा रहा था। उसने सीसीटीवी का DVR भी गायब कर दिया था। उसने करीब 10 बजे रेणु की हत्या कर दी थी। इसके बाद करीब 8-9 घंटों तक वो घर में ही रहा और रात का इंतज़ार करने लगा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी सारी प्लानिंग फेल ही हो गई। जांच में पता चला है कि दोनों का बेटा अमेरिका में रहता है, जो साल में 1 या 2 बार ही भारत आता है। रेणु के भाई ने आरोप लगाया कि उनका जीजा नितिन बहन को परेशान करता था। उसने अपने जीजा पर ही हत्या की आशंका जताई थी। बताया जाता है कि एक ही मकान में रहकर भी पति पत्नी अलग रहते थे। बेटा जब आता था तो वो पिता से कम ही बात करता था। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है, और आगे ये केस में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।